हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई सेक्शन बी हमने अपलोड किया था कल गाला पेपर 1 का। दिस इज सेक्शन बी ऑफ गाला पेपर 2। इसी तरह से सेक्शन बी ऑफ गाला पेपर 3, 4, 5 हम लोग अपलोड करने के बाद सी और डी सेक्शंस पे भी जाएंगे। बस आप लोग को इतना देखना है कि एटलीस्ट कमेंट कर दो कि आप अगर देखा है तो आपको किस तरह से लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। इतना लिख दो कि हाँ इट इज हेल्पफुल, इट वाज नॉट हेल्पफुल, तो अब मुझे पता चलता रहे करना है क्या। ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के भी सारे पेपर्स अपलोड करने की पूरे प्लानिंग है। बट लेट्स सी टाइमिंग कितना साथ सपोर्ट देता है। सो लेट्स मूव ऑन, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी, व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। देखो, when acid and base reacts together, they give salt, that is metal salt plus H2O, that is water. This is neutralization reaction, मतलब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देते हैं, that is, और वाटर देते हैं। so this is neutralization reaction, तो इसको हम लोग लिखते हैं। और neutralization reaction can be defined as a chemical reaction in which acid and base quantitatively react together to form salt and water as a product. इसके एग्जांपल्स देने तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH reacts with HCl gives NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड H2O। भाई मैंने सिर्फ रिएक्शन लिखा है, आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल, एवरीथिंग शुड बी मेंशन प्रॉपर्ली। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर, तो वो चीज मेंशन करना आपके हाथ में है। रिएक्शन के नीचे सारी चीजें उसके नेम्स मेंशन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गिव डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एलिमेंट्स एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो मेटेलिक एलिमेंट्स, दिस आर द सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, दिस एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। और लिक्विड में सिर्फ ब्रोमीन होता है, ठीक है, बाकी गैसेस और मेटल होते हैं, बट लिक्विड में सिर्फ ब्रोमीन, ब्रोमाइन और ब्रोमीन। देर आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, दे आर these are soft except diamond, these are malleable and ductile, these are brittle and can break into pieces, they are not malleable, non ductile, they are shiny, they are non lustrous। ठीक है, ये चीजें आप 4 पॉइंट बाई 2 पॉइंट्स वैसे बहुत इनफ होते हैं, डिफरेंस की बात है तो यू कैन राइट दिस ऑल पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, लिक्विड में जो है सिर्फ ब्रोमाइन, ठीक है, ब्रोमाइन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, तो ब्रोमीन में बोलता हूं, दैट्स व्हाई। स्टेट एलिमिनेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हायर एटॉमिक एलिमेंट्स के लिए नहीं था, कैल्शियम के बाद लाइटर एलिमेंट्स तक था, कैल्शियम एलिमेंट्स के बाद कोई भी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के रूल्स, मतलब एवरी एट एलिमेंट वाज हैविंग द सेम प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट, वो फॉलो नहीं करता था। न्यूलैंड ने सोचा था 56 एलिमेंट्स ही है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे इवॉल्व हुए जो उसके ऑक्टेव में सेट नहीं हो रहे थे, तो बहुत सारे लिमिटेशन है। we'll go with it one by one. The major limitations, it was applicable to only lighter elements having atomic mass up to 40 U, that is calcium. After calcium, the first and the eighth element did not have similar properties. Those elements that were discovered after Newland's octave did not follow the laws of octave. Some similar elements have been separated from one another while some dissimilar elements have been placed in same column. तो ये उसकी limitations में आप डाल सकते हो। Then explain the tendency of metallic property in elements of group and period। तो ग्रुप की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हाइड्रोजन में सिंगल सेल, डबल सेल, ट्रिपल सेल और फोर सेल्स। तो धीमे धीमे क्या है, वो टेंडेंसी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और अगर इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसका मतलब वो मेटल है। ठीक है, सो ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। और अगर वेरस देखे मैग्नीज सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वी कैन गो फॉर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देन सल्फर, क्लोरीन एंड सो ऑन। अगर हम लोग देखते जाते हैं तो 11, 12, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते और उसकी वजह से वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहा है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन मींस पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। Metallic character decreases as you move across the period in the periodic table from left to right. Electrons increases in valence cell, यानी outermost cell में electron increase हो रहा है, तो tendency to lose electron reduces.
Metallic characters increases as you move down at elements group in the periodic table. यहाँ पे tendency to lose electron decreases, tendency to lose electron, to give electron decreases, we can say decreases, वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते इसीलिए, और यहाँ पे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीज होता है. चलिए नेक्स्ट. What are the changes seen in the boys at the time of puberty? बहुत सारे changes हैं. One by one, broadening of the chest and shoulders, deepening of the voice. भाई आवाज जो है फटने लग जाती है. Appearance, facial hair वगैरह, mustache वगैरह है, beards वगैरह है. So it is appearance of body hair and public hair. Increase in size of genitals, growth in height, ability to ejaculate. तो इसमें से कोई भी 4 points आप लिख सकते हो. That is up to you. What are the homologous organ? What is significance of homologous organ in the process of evolution? Homologous organ, those organs which have same structure, different function. Different that having same structure but different functions. These structures are of two different elements, resembles the functions of the organ. इतना जब ये वाली point नहीं लिखोगे तो it is okay. You need not have to write this point. क्योंकि homologous organ का बताना है 2 marks में, तो इतना ये सब चीजें हम लोग mention ना करें तो better है. It's not required at all. Then process of evolution, the presence of homologous organs helps in evolutionary studies and tracing the ancestor of fossils. The presence of homologous organs suggests that the organism is closely related to that species and shares a common ancestor. ठीक है, तो वो मतलब उनके कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं, वो सजेस्ट करता है. तो इवोल्यूशन प्रोसेस, हाँ 2 स्पीसीज है, ये दोनों स्पीसीज एक ही स्पीसीज से इवॉल्व हुई होगी, वो सजेस्ट करता है. नेक्स्ट, what is a schematic diagram? Schematic diagram पहले तो schematic diagram is simplified representation of components of electrical circuit using either the images of distinct parts of or standard symbols. It shows the relative position of all the elements and their connection to one another. फिर उसमें बोला है draw the label diagram. तो label diagram अगर draw करें bulb, so this is bulb we represent, this is ammeter, ठीक है, ये ammeter है. इट इज रिटन एमीटर, हमको शो करना था एमीटर. दिस इज की, प्लग की क्लोज्ड, ठीक है, प्लग की क्लोज्ड है तो प्लग की. एंड दिस इज बैटरी, और ये यहाँ पे कन्वेंशनल करंट का पूरा डायरेक्शन शो किया हुआ है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. 2 मार्क्स के अंदर आपको ये पूरा करना रहेगा. नेक्स्ट, ऑन विच फंक्शन डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स. भाई रेजिस्टेंस जो है, आपको एक फॉर्मूला पता नहीं हो तो बता देता हूं. रेजिस्टेंस रो इक्वल्स टू एल अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए एल अपॉन ए नॉट ए स्क्वायर. तो रेजिस्टेंस जो है एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल यूज्ड ऑफ द कंडक्टर. तो हम लोग लिखेंगे फंक्शंस, बोल सकते हैं यहाँ पे फैक्टर्स होना चाहिए. ऑन विच फैक्टर्स, ठीक है, फंक्शंस की जगह हम लोग बोलेंगे इट इज फैक्टर्स, नॉट द फंक्शंस. Temperature of the conductor, the cross sectional area of the conductor, the length of the conductor and nature of the material of the conductor. ये 4 पॉइंट्स होते हैं. यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ जाती है, यहाँ पे लेंथ आ जाता है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे टेम्परेचर टी. तो दैट इज अप टू यू. ये सारे फैक्टर्स हैं. विच फॉर्मूला भी लिख दो तो कोई, मैं फॉर्मूला भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आप लिखते हो तो फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. दिस इज द फॉर्मूला. Give 2 points of difference between DC direct current and AC alternating current. देखो डायरेक्ट करंट जो है वो नॉर्मली अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता पीरियोडिकली. एसी करंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसफर होते रहते हैं. एसी इज सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस इवन बिटवीन 2 सिटीज एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल पावर. एसी जो है, देखो आप जितने भी पावर सप्लाई से एसी है तो वो दूर तक, बहुत दूर तक हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. DC cannot travel for a very long distance. It loses electric power. The frequency of AC is dependent upon the country, but generally the frequency is 50 Hz to 60 Hz. DC has no frequency, that is zero frequency. In AC, the flow of current changes in its direction periodically. There is no change of direction. It is single and steady direction. क्योंकि DC का अगर सिंबल भी बना सकते हो, you can draw DC symbol. जैसे ये है तो दिस इज सिंबल फॉर डायरेक्ट करंट, और अगर अल्टरनेटिंग करंट बना रहे हो तो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट. तो पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, तो यू कैन मेंशन दिस डिफरेंस आल्सो. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट करंट एंड नॉन डायरेक्ट करंट. देयर इज
What contribution can you give to reduce the problem of waste disposal? भाई वेस्ट डिस्पोजेबल के लिए आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले बाय सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अलग अलग कर दो। वैसे देखो आपके घर पे वो भी बोला जाता है हरी और ब्लू कलर की डस्टबिन दी जाती है, बट वो भी हम लोग नहीं करते, बट वी शुड। देन बाय रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को कम यूज करना चाहिए, उसको बार बार रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। Putting the organic waste into compost pits dug in the ground and preparing compost. This compost helps in increasing the soil fertility. आप सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हो यूजिंग इको फ्रेंडली सब्सटेंसेस, अवॉइड प्लास्टिक बैग एंड यूज पेपर बैग्स, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाय बर्निंग देम इन इंसिनरेटर, मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन ना हो, इस तरह से हमको करना चाहिए। so these all are the points which can help to reduce the problem of waste disposal. What are trophic levels? Trophic levels में एक तरह से बोलूंगा they are successive levels or hierarchical levels which gives the strategy or which gives the plan of a food chain. जैसे कि हम लोग ले लें each of several hierarchical levels in an ecosystem consisting of organisms sharing the same function in the food chain and same nutritional relationship to primary source of energy is known as tropical level. Example देना है food chain का, grass, insect, frog and snake. तो यहाँ पे ग्रास आपका प्रोड्यूसर हो जाता है, इंसेक्ट इज द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड स्नेक इज द टर्शियरी कंज्यूमर। ये पूरा डिटेल आपका आ गया कि वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स किस तरह से हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर? अगर फॉरेस्ट कवर खत्म हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है? तो पहली चीज है इट इंड्यूसेस चेंज इन द रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट द रेनफॉल डिक्रीजेस, रेनफॉल कम हो जाएगा। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉजेज इंक्रीज इन सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, भाई सॉइल इरोजन बढ़ता जाएगा, फर्टिलिटी ऑफ लैंड खत्म हो जाएगी। increases in the amount of CO2 and temperature in the atmosphere, this leads to greenhouse effects या global warming. Due to loss of habitat of wildlife, chains of food web breaks, as a result of it many organisms becomes endangered or extinct. ये सारी चीजें, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है, यू कैन मेंशन इट आउट। सजेस्ट 4 ways to reduce the use of coal and petroleum। भाई कोल और पेट्रोलियम का यूज रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट और टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, यूज बाइसिकल्स टू सेव फ्यूल्स लाइक पेट्रोल। देन we can go for use solar cooker to save cooking fuels like LPG, use public transport to save fuels, switch off lights, fans and other electrical appliances when not needed to save electricity. So these are the points which any 4 it is mentioned, you can use any 4. So thank you for watching. Thanks भाई, सब तक भेजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह से वीडियोस को आपको इंडिकेशंस मिलती रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहे। देन टेक केयर, बाय बाय। जल्द से जल्द सेक्शन बी ऑफ सारे पेपर्स आ जाएंगे, सी आ जाएंगे, डी आ जाएंगे, कोशिश पूरी है, तैयारी आप लोग रखना, बस बेस्ट मार्क्स रिजल्ट अच्छे लाके आप मुझे शेयर कर देना कि हाँ भाई हमारे रिजल्ट अच्छा है। देन टेक केयर, बाय बाय।